यशस्वी प्रधानमंत्री जी के द्वारा हम लोग को भरपूर स्वागत करना चाहिए। रोहतास जिले में एक एशिया का बहुत बड़ा कारखाना हुआ करता था डालमिया, इसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चिराग पासवान जी का भी आगमन हो रहा है। तो हम लोग मजबूती के साथ जितने भी लोग जनशक्ति पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं, बूथ स्तर तक के कार्यकर्ता हैं, हम लोग नरेंद्र भाई मोदी जी के कार्यक्रम में जरूर सम्मिलित हैं। और यह शाहबाद बाबू वीर कुंवर सिंह की धरती, रोहतास माँ तारा चंडी और शेरशाह सूरी की भूमि, रोहतास की इस धरती से हमारे बिहार प्रदेश में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का 29 और 30 का बिहार में कार्यक्रम है। सर्वप्रथम मैं अपने रोहतास जिला वासियों से पूरे लोक जनशक्ति पार्टी की तरफ से निवेदन करता हूँ, जितने भी हमारे जिला अध्यक्ष के भी हैं, हमारे कमलेश राय जी हमारे साथ आए हुए, रंजन सिंह जी जो प्रदेश प्रवक्ता हैं, सोनम जी हैं, और हमारे जो भी यहाँ साथी उपस्थित हैं, नगर अध्यक्ष गोविंद गुप्ता जी हैं, किरण जी हैं, साथ साथ हम चाहेंगे कि जितनी भी लोक जनशक्ति पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं, 30 मई को हमारी रोहतास की धरती विक्रमगंज में यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का एक जनसभा है, और वह पूरे बिहार और हमारे रोहतास जिले के लिए एक खुशी की बात है, जो एक सौगात देने आ रहे हैं। और हम लोग और उनसे मांग करेंगे कि अपने रोहतास जिले में एक एशिया का बहुत बड़ा कारखाना हुआ करता था डालमिया, हम लोग उनसे वहाँ भी मांग करेंगे। और आपके माध्यम से ही मांग करते हैं कि हम लोग यशस्वी प्रधानमंत्री जी के द्वारा हम लोग को भरपूर स्वागत करना चाहिए। उनसे अपने क्षेत्र के लिए और चाहेंगे कि और हम लोग को कल कारखाने दें। उसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चिराग पासवान जी का भी आगमन हो रहा है, जिन्होंने बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट को विजन को आगे बढ़ाने में जो हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी का जो हमारे विजन है, उस पर जो एनडीए सरकार कार्य कर रही है, तो हम लोग मजबूती के साथ जितने भी लोग जनशक्ति पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं, बूथ स्तर तक के कार्यकर्ता हैं, हम लोग नरेंद्र भाई मोदी जी के कार्यक्रम में जरूर सम्मिलित हों। तथा आपके माध्यम से देख रहे जितने भी हमारे अभिभावकगण, नौजवान साथी और रोहतास के जितने भी एनडीए के सभी साथीगण हैं, सब लोग हम लोग एक साथ उपस्थित होकर नरेंद्र भाई मोदी को और नीतीश कुमार जी को और चिराग पासवान जी को हाथों को मजबूत करें और अपने क्षेत्र में विकास की लहर दौड़ाएं। दूसरा प्रायोजन जो आज प्रेस वार्ता मुख्य रूप से रखा गया है, बाबू वीर कुंवर सिंह की धरती शाहबाद क्षेत्र में हम लोग के 9 संकल्प महासभा की शुरुआत लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के द्वारा की जा रही है, जिसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष केंद्रीय मंत्री माननीय श्री चिराग पासवान जी उसमें लोगों को संबोधित करेंगे। उसमें हमारे प्रदेश प्रभारी अरुण भारती जी, सभी सांसद और हमारे प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी जी, संसदीय बोर्ड अध्यक्ष मीडिया प्रभारी धीरेन्द्र कुमार, उल्लास पांडे जी, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी धीरेन्द्र मुन्ना जी के साथ साथ सभी हमारे वरिष्ठ जो लोजपा के साथी हैं, सब उस मंच पर उपस्थित रहेंगे। तो शाहबाद की धरती से यह एक आगाज है लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का, उसमें रोहतास एक अहम भूमिका बराबर निभाता आ रहा है। और 9 संकल्प यात्रा में हम अपने सभी रोहतास जिला के साथियों और जितने भी हमारे नेता को मानने वाले सभी अभिभावकगण, नौजवान साथी, माताएं, बहनों को मैं निवेदन करूंगा कि आप आरा रमना मैदान में 8 जून को दिन 11 बजे सभी लोग सम्मिलित हों और एक जो हमारे नेता के बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट का जो विजन लेके चले हैं, तो हम लोग शाहबाद की धरती से जो यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो एनडीए की सरकार चल रही है, हम लोग आगे आने वाले 2025 जो चुनाव है उसका एक आगाज हमारे शाहबाद की धरती से होगा। और हम लोग चाहेंगे कि यहाँ शाहबाद की धरती एक विकसित बिहार को आगे बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।
इसी के साथ आप सब साथियों को हम लोग यही कहेंगे कि आपके माध्यम से सभी साथी वहाँ उपस्थित होकर इस जनसभा को जो सवाल है करें। वो आप प्रधानमंत्री जी को किसी पॉलिटिकल चश्मे से नहीं देखना चाहिए। प्रधानमंत्री वो पूरे देश के हैं, जो महागठबंधन के साथी हैं, जो उनके चाहने वाले हैं उनके भी प्रधानमंत्री हैं, और जो एनडीए को चाहने वाले लोग हैं उनका भी प्रधानमंत्री है। इसको इस नज़रिए से देखा जाए कि प्रधानमंत्री बिहार की धरती पर आते हैं तो निश्चित रूप से यहाँ कुछ न कुछ बिहार को देकर ही जाते हैं, और बिहार को जब देकर जाते हैं वो भी सम्मान के साथ देके जाते हैं। आपने देखा होगा कि पिछले बजट में 58,900 करोड़ रुपए की सौगात जो विभिन्न 29 राज्यों में सबसे अग्रणी रूप से यहाँ पर आवंटित किया गया है। उसके बाद हमारे नेता के जो मिनिस्ट्री है फूड प्रोसेसिंग, उसमें एक मखाना बोर्ड का निर्माण किया गया है, जिससे बिहार कितना आगे लाभान्वित होगा आप ये महसूस कर सकते हैं कि मखाना को वैश्विक बाज़ारों में, इंटरनेशनल मार्केट में यहाँ के प्रोडक्ट को ले जाएंगे, जिससे हमारी आर्थिक उन्नति के साथ रोजगार पैदा लेंगे। दूसरी चीज़, इसी हमारे नेता के ही मिनिस्ट्री में आप एक प्रधानमंत्री किसान समृद्धि योजना चलता है। जो प्रधानमंत्री किसान समृद्धि योजना में 143 प्रोजेक्ट हमारे नेता के केंद्रीय मंत्री बनने के बाद पास आउट हुए हैं। उस 143 जो प्रोजेक्ट था उससे लगभग 20 लाख लोगों को फ़ायदा हुआ है, 20 लाख किसानों को फ़ायदा हुआ है, जिसमें लगभग 4 लाख महिलाओं को रोज़गार मिला है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं इसको देखने की ज़रूरत है। आप देखे होंगे कि यशस्वी प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व का ही नतीजा है जो पूरे विश्व में इकोनॉमी चौथे नंबर पर आ गया है। विपक्ष एक और सवाल कर रहा है कि बिहार में पलायन और बेरोजगारी को दूर करने के लिए सरकार ने अभी तक क्या कार्य किया है, खासकर रोहतास जिला में। आज देखिए, ये रोहतास जिला का ही प्रॉब्लम नहीं है। आप देखे होंगे विभिन्न मंचों से हमारे नेता इस बात के हिमायती रहे हैं कि बिहार से पलायन कब रुकेगा। बिहार से हो रहे पलायन के वजह ही हमारे नेता को राजनीति में आना हुआ। हमारे नेता इस बात को अक्सर कहते रहे हैं कि पलायन सिर्फ नौकरी के लिए नहीं हो रही है, पलायन शिक्षा के लिए भी हो रही है, पलायन स्वास्थ्य के लिए भी हो रहा है, और रोजगार के लिए तो बहुत पहले से हो रहा था। तो ये सारी दिशाओं में काम चल रहा है और निश्चित रूप से इसका आने वाले समय में फ़ायदा मिलेगा। अब विभिन्न जो प्रधानमंत्री जी की योजनाएं हैं उस योजनाओं को आप देखेंगे, मुद्रा योजना है या जो विश्वकर्मा योजना है, इस तरह की योजनाओं पर जब आप ध्यान देंगे तो युवाओं को स्वावलंबी बनाने की ओर एक बढ़ता हुआ कदम जरूर। लेकिन चूंकि ये समस्या बहुत पुरानी है और निश्चित रूप से ये इतनी ज़्यादा जकड़ लिया है ये इकोनॉमी में कि इसको ठीक करने में वक्त लगेगा, और उसमें प्रयासरत है हमारे नेता और प्रधानमंत्री जी। सच टॉक का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ अपने दोस्तों से शेयर करना इस वीडियो को ना भूलें, और हमारा 25 लाख का परिवार फेसबुक पे है, फॉलो बटन पे क्लिक करके जो है आप उससे जुड़ सकते हैं। यूट्यूब पे भी लगभग 25 लाख का परिवार है हमारा, उस पे भी जो है सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी जो है आप फॉलो करना ना भूलें, तब जाके जो है आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। जय हिंद।